यहोवा उस समय अनुग्रह करेगा जब तू पुकारेगा, वो सुनते ही तुझे उत्तर देगा। यशाया 30:19 में वचन ऐसा कहता है। क्या परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं? रुकिए, ये कोई इनकार नहीं है, ये आपको कुछ बड़ा देने की आशा है और आपको विश्वास में खड़े रहने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए सप्ताह में एक नए वचन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे जब परमेश्वर देरी करता है तो क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं पर कोई जवाब नहीं आ रहा है? आप रोज अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं पर स्वर्ग चुप है। ये संदेश आज आपके लिए है। परमेश्वर की चुप्पी हमेशा इनकार नहीं होती, उसकी देरी अक्सर हमारी तैयारी का हिस्सा होती है। जहाँ देरी हुई पर जीत मिली। अब्राहम उत्पत्ति 12:21 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि उसके वंश से राष्ट्र बनेगा, पर इसहाक का जन्म 25 साल बाद हुआ। यहोवा की कही बात उस समय के अनुसार पूरी हुई और सारा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 21:1 में आप ये वचन पा सकते हैं। मरियम और मार्था। यूहन्ना 11 में हम देख सकते हैं, यीशु ने जानबूझकर 2 दिन देर की और लाजर मरा। क्यों? ताकि मृतकों में से जीवित करने की सामर्थ सबके सामने प्रकट हो सके। देरी कभी कभी बड़ा चमत्कार लाने के लिए होती है। आत्मा की परीक्षा। जब परमेश्वर चुप हो, क्या आप प्रार्थना छोड़ देते हैं? क्या आप हतोत्साहित होते हैं? क्या आप उम्मीद खो देते हैं? क्या आप निराश हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है और वो मुझसे प्रेम नहीं करता? क्योंकि हम देखने से नहीं विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7 में वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर की चुप्पी आपकी आत्मा को मजबूत करती है। वो अंदर की गहराइयों में आपकी जड़ों को फैलाता है ताकि जब उत्तर आए आप उसे संभाल सके। ये जुलाई के महीने में चमत्कार का दृष्टिकोण और घोषणा। इस जुलाई महीने में परमेश्वर कहते हैं, मैं देर नहीं कर रहा, मैं तुमसे गहराई पैदा कर रहा हूँ ताकि तुम और अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हें उस स्तर की आशीष देने वाला हूँ जिसकी तैयारी में थोड़ा और समय लग रहा है। धीरज से दौड़ पूरी करो जो तुम्हारे आगे है। जब आपको लगे कि देरी हो रही है, तब याद रखें, परमेश्वर देर से आता है पर सही समय पर आता है। जगत के अनुसार हमें देरी लग सकता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ सही समय पर करता है जब हमारे लिए सब कुछ सही हो। देरी में कैसे टिके रहे? हर रोज वचन में समय बिताएं। भजन संहिता 119:105 में वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। उत्तरे को याद करें। पहले जो भी आपको उत्तर मिले हैं उसको याद करें। वही परमेश्वर जिसने पहले उत्तर दिया था फिर से देगा। दूसरों को प्रोत्साहित करें। जब आप औरों को आशा देते हैं, आपकी आशा भी बढ़ती रहती है। लिखे अपनी प्रार्थनाएं और परमेश्वर के वादे। हबक्कुक 2:2 इस दर्शन को लिख ले। रुके नहीं, प्रार्थना में बने रहे। लूका 18 की विधवा स्त्री की तरह बार बार आए परमेश्वर के पास, हार ना माने। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, जब मुझे लगे कि तू चुप है, तब भी मुझे विश्वास करने की शक्ति दे और सामर्थ्य दे। मेरे अंदर धैर्य, आशा और विश्वास बनाए रख। तेरी देरी मुझे तोड़ नहीं बल्कि गहराई से बनाए। मैं भरोसा करता हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं तू सुन रहा है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
अगर आज का वचन आपसे बात किए तो कमेंट में लिखिए, मेरी देरी इनकार नहीं है, मैं यीशु पर विश्वास रखता हूँ। ये वचन आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो उत्साहित होंगे और प्रभु उनसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।